दोस्तों, मोबाइल रिचार्ज से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। मोबाइल रिचार्ज अब महंगे होने वाले हैं। हमारे और आपके जेब में दबाव बढ़ने वाला है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है। इसके अनुसार जो संभावित रेट है जो कंपनियां बढ़ा सकती हैं वो मैं आपके सामने लाया हूं। इसके बाद से मॉर्गन स्टैनली की मैं रिपोर्ट बताऊंगा। मॉर्गन स्टैनली क्या है, वोडाफोन और एयरटेल के सीईओ ने क्या कहा है, ये सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत छोटी वीडियो है लेकिन जानकारी से पूरी भरी पड़ी है। सबसे पहले बता देता हूं कि रिलायंस का अगर रेट 299 वाला प्लान यूज कर रहे हैं तो हो सकता है आने वाले समय में ये 347 से 359 चला जाए। 349 वाला प्लान अगर यूज कर रहे हैं तो ये 405 से 419 जा सकता है। 399 वाला प्लान यूज कर रहे हैं तो 463 से 479 जा सकता है। 479 वाला प्लान यूज कर रहे हैं तो ये 556 से 575 जा सकता है। अगर एयरटेल कंपनी की बात करें तो 299 वाला प्लान अगर यूज कर रहे हैं तो ये 349 से 359 जा सकता है। 359 वाला प्लान यूज कर रहे हैं तो ये 417 से 431 जा सकता है। 499 वाला प्लान यूज कर रहे हैं तो ये 579 से 599 जा सकता है। वोडाफोन कंपनी पे आते हैं तो अगर आप 289 रुपए वाला प्लान यूज कर रहे हैं तो ये 335 से 347 जा सकता है। 339 वाला प्लान यूज कर रहे हैं तो ये 393 से 407 जा सकता है। 579 वाला प्लान यूज कर रहे हैं तो ये 675 से 699 जा सकता है। ये संभावित है, इतनी कीमतें बढ़ सकती हैं क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है। मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट है वो मैं आपको बता देता हूं, विस्तार से समझा देता हूं कि ये क्या है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल रिचार्ज प्लान में लगभग 16 से 20% की वृद्धि होगी। बीते कई सालों के अंदर चौथी बार ये रेट बढ़ाया जा रहा है। यह टैरिफ और प्रीपेड पोस्टपेड दोनों प्रकार के प्लान्स पे लागू होगा। इस रिपोर्ट के अनुसार 2026 में खासकर अप्रैल 2026 से जून तक ये देखने को बढ़े हुए रेट मिल सकते हैं। कीमतें बढ़ने की जो मुख्य वजह है उसमें टेलीकॉम कंपनियों और नेटवर्क की डेटा लागत बढ़ रही है। कंपनियों का दावा है कि 5G इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश करना पड़ा है। इस वजह से कीमतें बढ़ने की जरूरत महसूस हो रही है कंपनी को। इसी के साथ सस्ते प्लान धीरे धीरे कम कर रही है कंपनी। मॉर्गन स्टैनली के जो रिपोर्ट है उसके अनुसार रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनियां कम कीमत वाले प्लान्स को बंद करेंगी, ग्राहकों को महंगे प्लान्स की ओर शिफ्ट करेंगी। यह भी एक टैरिफ बढ़ाने का अप्रत्यक्ष तरीका है। जैसे अपनी दुकान से आप सस्ते आइटम ही हटा दीजिए तो ग्राहक को मजबूरी में महंगे वाला प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। ओटीटी और अतिरिक्त बेनिफिट्स का झांसा भी है इसमें। महंगे प्लान में ओटीटी सब्सक्रिप्शन, एक्स्ट्रा डेटा, कॉलिंग जोड़े जा रहे हैं जिससे ज्यादा ग्राहक कीमत देने पे मजबूर हो रहे हैं और उधर प्रभावित हो रहे हैं। आज की डेट में हर आदमी कोई ना कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म यूज करता ही है, चाहे वो कुछ भी यूज करे। लेकिन कंपनियां क्या कर रही हैं, रिचार्ज के समय उन ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी नीचे थोड़ा थोड़ा दिखा दे रही हैं कि अगर इसमें आप 500 वाला यूज करेंगे तो नेटफ्लिक्स मिल जाएगा, 600 वाला यूज करेंगे तो अमेजॉन और नेटफ्लिक्स दोनों मिल जाएगा। इसी तरह 4-5 ऐसे कुछ ना कुछ जोड़ दे रही हैं जिससे 20-25 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए वो महंगा कर दे रही हैं। 100 रुपए तक महंगा कर दे रही हैं, 200-300 रुपए महंगा कर दे रही हैं। लोग लालच में इधर से प्लान खरीद रहे हैं, सोच रहे हैं ये खरीदेंगे तो महंगा पड़ेगा, इसका बंडल खरीदते हैं और एक बार उन्हें महंगी आदत लग जाती है तो बार बार उन्हें चीजें महंगी भी होती हैं तो वो सस्ती नजर आती हैं। चीजों को और अच्छे से समझते हैं। आम यूजर पे जो असर पड़ेगा, खर्च बढ़ने से सस्ते विकल्प कम हो जाएंगे, 5G इस्तेमाल करना और महंगा हो सकता है। रिपोर्ट में दावा है कि टेलीकॉम कंपनियों को फायदा होगा। टैरिफ बनाने से ARPU मतलब प्रति ग्राहक औसत कमाई बढ़ेगी। कंपनियों का राजस्व और मुनाफा भी सुधरेगा। मतलब हम लोगों की जेब कटेगी और कंपनियों का राजस्व जो है वो बढ़ेगा। मॉर्गन स्टैनली जो मैं आपको बताया हूं जिनकी रिपोर्ट, ये मॉर्गन स्टैनली क्या है इसको समझा देता हूं। मॉर्गन स्टैनली एक अमेरिका की बड़ी और विश्व प्रसिद्ध इन्वेस्टमेंट बैंक और फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी है। यह कंपनी दुनिया भर के शेयर बाजार, बैंकिंग, टेलीकॉम, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, रियल एस्टेट जैसे सेक्टर में अपने आदमी भेज के अपना रिसर्च इन्वेस्टमेंट करती है और उनका रिसर्च करती है, उनके कंपनी का डाटा एनालिसिस करती है, उनकी कब कंपनी कितने में थी, कब बढ़ी, क्या हो सकता है उस कंपनी में, क्या हो रहा है, और उसके बाद से ये रिपोर्ट दुनिया भर में सार्वजनिक करती है जिससे दुनिया भर के इन्वेस्टर चीजों को पहले ही समझ पाए। ये रिपोर्ट इतनी विश्वसनीय हो चुकी है आज की डेट में
कि लगभग इसकी 99-98% रिपोर्ट सच होती है, इसलिए पत्रकारों को और मीडिया पर ज्यादा भरोसा होता है और मीडिया इनकी रिपोर्ट्स दिखाने लगती है, जैसा हम कर रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि भारत में क्या स्थिति है। नवभारत टाइम्स में छपी रिपोर्ट के अनुसार वोडाफोन और आइडिया के सीईओ अभिजीत किशोर साहब जो हैं वो बयान दिए हैं कि कीमतें बढ़ोतरी इस पर निर्भर करेगी कि बड़े खिलाड़ी जैसे रियल, जियो और एयरटेल क्या करते हैं। कीमतें बढ़ने की जरूरत है, लेकिन कब और कितनी यह जल्दी देखना होगा। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि कीमत बढ़ोतरी से टेलीकॉम कंपनियां कुल कमाई भारत की जीडीपी के हिस्से के रूप में फिलीपींस से आगे निकल सकती हैं। इसका भार ग्राहकों पर पड़ेगा, उन्हें महंगे प्लान के लिए तैयार होना चाहिए। यह कह रहे हैं वोडाफोन आइडिया के सीईओ अभिजीत किशोर। नवभारत टाइम्स में जो रिपोर्ट आर्टिकल छपा है ये उसके अनुसार है। एयरटेल के वाइस चेयरमैन और एमडी गोपाल विट्ठल कहते हैं कि भारत में प्रति ग्राहक की कमाई प्रति जीबी कीमत दुनिया में सबसे कम है। प्रति ग्राहक की कमाई के अनुसार प्रति जीबी जो कीमत है वो दुनिया में सबसे कम है, इसलिए कीमत सुधारने की गुंजाइश है। अगर प्लान के स्ट्रक्चर बदला जाए तो ARPU खुद बढ़ जाएगा और अभी भारत में ज्यादातर प्लान एक जैसे हैं, इसे अपग्रेड करने की जरूरत है। मतलब कंपनी को और मोटा पैसा चाहिए, इनको कमाने की जरूरत है। कंपनी का जो राजस्व है उसे बढ़ाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। हर कंपनी करती है, करना भी चाहिए सारी कंपनियों के लिए। लेकिन चूंकि मोबाइल फोन बातचीत आजकल मूलभूत सुविधा जैसी चीजें हो गई हैं, जैसे आज की डेट में सड़क, पानी, बिजली जरूरी है, उसी तरह हो सकता है कि आने वाले समय में ये मूलभूत सुविधाओं में शामिल हो जाए कि फोन भी उतना ही जरूरी है, संचार भी उतना जरूरी है, बातचीत भी उतनी जरूरी है। और इसमें सरकार का बढ़िया कंट्रोल रहना चाहिए कि ये सब चीजें बहुत ज्यादा महंगी ना हो, ताकि जो कम्युनिकेशन है वो लोगों में होता रहे, बातों का आदान प्रदान, मैसेज का आदान प्रदान, व्हाट्सएप, डेटा, इस सब का आदान प्रदान होता रहे। और जब ये चीजें सस्ती रहेंगी तो शायद हम इसका और बेहतर इस्तेमाल करेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में अगर देख लीजिए कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा सस्ता डाटा जो है वो भारत में है और भारत इंटरनेट के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। तो जब आम आदमी निचले स्तर तक सस्ती चीजें, सस्ता डाटा, सस्ता कनेक्शन, सस्ती कॉल, सस्ते मैसेज पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से उसका उपयोग भी और बेहतर होगा, जिससे देश की व्यवस्थाओं में भी सुधार आएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो पर और इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।